हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद यादव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत मोटर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक से ज़रूर हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए दोस्तों, यह जो विद्युत मोटर का टॉपिक होगा यह बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिरकार हमारा विद्युत मोटर होता कैसा है। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये विद्युत मोटर का चित्र है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक इस प्रकार से हमें बैटरी दी हुई होती है। बैटरी यहाँ पर लगी होती है और दोस्तों इस प्रकार से कुछ चुंबक के अंदर ये हमारा आर्मेचर और ये कुंडली, इस प्रकार से दोस्तों कुछ हमारा विद्युत मोटर दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसके कार्यविधि और मोटर क्या होता है और सिद्धांत इसका, इन सब को जानने से पहले इसके जो पार्ट होते हैं, मतलब कि ये मोटर किन किन हिस्सों से मिलकर बना होता है, उनका नाम क्या है, यह जानना अति आवश्यक है। जिससे क्या होगा, टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इनके नामों को देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे होते हैं जिस पर लिखा हुआ है ये एस यहाँ पर और ये लिखा हुआ है एन, इनका दोस्तों मतलब होता है नॉर्थ और साउथ। तो दोस्तों, ये जो होते हैं ये चुंबक होते हैं। ये जो आपको रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं ये एक चुंबक होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षेत्र चुंबक। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार से गोल गोल, इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं आर्मेचर। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्मेचर। ये हो गया हमारा आर्मेचर। और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या बचता है। यहाँ पर जो हमारे ये दो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, एक दोस्तों ये, एक ये, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना। ये जो इतना वाला पार्ट है ये और ये वाला, इन्हें दोस्तों कहते हैं विभक्त वलय। क्या कहते हैं? विभक्त वलय। ओके दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो ये दो लाइनें दिखाई दे रही हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ब्रश। क्या कहते हैं? ब्रश। ब्रश। ओके दोस्तों। और फिर बचा हमारा पार्ट ये वाला, ये जो गोल गोल लाइन है इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं कुंडली। क्या कहते हैं? कुंडली। ये हम हो गई हमारी कुंडली। ओके दोस्तों, अब जब हर चीज़ का इसमें आप नाम जान चुके हैं तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक पर अपने। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार विद्युत मोटर होता क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों, विद्युत मोटर जो हमारा होता है वह एक ऐसा साधन होता है जो कि क्या करता है, ये जो हमारी लाइट आती है इसको एक यांत्रिक ऊर्जा, मतलब यंत्रों के रूप में उसे उपयोग करने के उसमें बदल देता है। मतलब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, विद्युत मोटर जो हमारा होता है वह एक ऐसा साधन है, मतलब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ये जो लाइट होती है इसे यंत्रों के रूप में बदलने का कार्य करता है। मतलब कि लाइट, करंट पहुंचा उसमें से, और जब विद्युत मोटर चलता है तो विद्युत मोटर से हम कई कार्य करते हैं, जैसे कि हम फैन अपना चला सकते हैं और बहुत सारे कार्य जो होते हैं विद्युत मोटर से होते हैं।
तो इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर दोस्तों हम लोग जानेंगे कि सिद्धांत क्या होता है। ये जो यहाँ पर सिद्धांत दिया गया है ये क्या होता है। दोस्तों सिद्धांत क्या होता है इसे समझिए। मतलब कि विद्युत मोटर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो उसे समझ लीजिए कि यह इस प्रकार से कार्य करता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। मतलब यहाँ पर समझिए कि जो अभी मैंने आपको कुंडली बताया था उस कुंडली को देखिए, वो कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में थी। मैंने आपको समझाया था कि वो जो चुंबक लगे थे उन्हें क्षेत्र चुंबक कहते हैं। उन्हें क्षेत्र चुंबक कहिए या चुंबकीय क्षेत्र कहिए, बात तो एक ही है ना। तो वो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है और उसमें जब धारा बैटरी से उसमें करंट भेजा जा रहा था ना, तो वो जब धारा उसमें प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर क्या होता है, बल युग्म कार्य लगता है। जो कुंडली जो होती है वो बल क्या करता है, उसी अक्ष पर कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। वो तो जब उसमें करंट पहुंचता है तो उसी स्थान पर उसे घुमाने का प्रयास करने लगता है। और यदि कुंडली जो होती है अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो, यानी कि यदि वह जाम नहीं होती है और वह स्वतंत्र होती है तो वह उसी स्थान पर घूमने लगती है। ओके दोस्तों, एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, यानी किसी भी कुंडली को चुंबक के क्षेत्र में रखकर, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, यानी कि मोटर को ऐसे समझिए, कोई भी मोटर है उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म, यानी मोटर के अंदर जो कुंडली होती है उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो क्या करता है, कुंडली को उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। और यदि कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो वह घूमने लगती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है मोटर हमारा। सिंपल तरीके से समझिए, मोटर किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब कि आप समझ सकते हैं। मोटर को चलते हुए देखिए, फिर आप अपने दिमाग में सोचिए यह किस प्रकार चलता है, वही उसका सिद्धांत होता है। मतलब कि जब आप उसमें करंट लगाएंगे, मोटर में धारा प्रवाहित करते हैं, लाइट तार जोड़ते हैं जब मोटर में, तो मोटर क्या करता, वो धारा क्या करती है, तो उस मोटर को जब करंट पहुंचता है उसमें, अच्छा वो जो बीच में कुंडली होती है वह चुंबकीय क्षेत्र में होती है, और जब ये धारा पहुंचती है तो उसमें कुंडली पर एक बल युग्म कार्य होता है। मतलब कुंडली पर थोड़ा सा बल लगता है तो वो जो कुंडली होती है उसी अक्ष पर घूमने का प्रयास करने लगती है। फिर क्या होता है, कुंडली अपने स्थान पर यदि स्वतंत्र होती है तो वह घूमने लग जाती है। यही एक सिद्धांत होता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम इसके कार्यविधि को समझ लेते हैं कि यह इस प्रकार से कार्य करती है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, आई होप दोस्तों आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों उसी प्रकार से यह कार्य करता है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब बैटरी से धारा या लाइट से धारा विद्युत मोटर में पहुंचाई जाती है तो क्या होता है, कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी पर, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ए बी सी डी क्या हो गया, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिए, अभी मैं समझा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ए बी सी डी होता क्या है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये जो हमारा है ये है आर्मेचर। ये क्या है, ये है दोस्तों आर्मेचर। ये तो हमारा हो गया आर्मेचर। तो दोस्तों ये आर्मेचर की देखिए, जो यहाँ पर ये वाली लाइन होती है, इस भुजा, ये दो भुजाएं जो हैं, इन्हीं भुजाओं का नाम दिया जाता है ए बी
और इसे सी डी। देखिए इस वाली भुजा को सी डी और इस वाली भुजा को ए बी कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग यहाँ पर ए बी सी डी समझ गए होंगे। तो दोस्तों देखिए ऊपर चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या होता है जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कुंडली की जो भुजाएं होती हैं। अच्छा एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, मैंने आपको क्या बताया था, कुंडली, तो कुंडली जो लाइन बताई थी और आर्मेचर, आप इन दोनों को कुंडली समझिए। देखिए कुंडली दोनों होती हैं, आर्मेचर नाम अलग दिया गया लेकिन आप इनको दोनों को कुंडली बोल सकते हैं। ओके, ये कुंडली दोनों को कुंडली ही कहते हैं। ए बी सी डी पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। क्या होता है, कुंडली की भुजाओं में जो भुजाएं ए बी और सी डी थी, दो भुजाएं थी ना, एक उत्तर की एक दक्षिण की, वो बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली क्या होती है, दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। अब यहाँ पर समझिएगा, दोनों भुजाओं पर दो बल कार्य करते हैं। जो हमारी जो ए बी और सी डी भुजाएं थीं उन पर दो बल कार्य करते हैं, लेकिन वो बल कैसे होते हैं, विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। मतलब कि ये वाला बल इस दिशा में कार्य कर रहा है तो ये वाला बल इस दिशा में कार्य कर रहा है। आप लोग दोस्तों ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं पेन का आकार थोड़ा मोटा कर रहा हूँ। ओके, देखिए दो भुजाएं होती हैं, तो जैसे मान लीजिए इधर ये वाली भुजा हो गई ए बी और इधर वाली भुजा सी डी मान लेते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी इस दिशा में कार्य कर रही है तो सी डी इस दिशा में कार्य कर रही, विपरीत दिशाएं हो गई ना। अब क्या होगा, तो ये होगा, ये देखिए घूमने लग जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अब राउंडिंग दिखाई दे रहा होगा कि ये राउंड कर रहा है, मतलब इस दिशा में घूमेगा फिर इस दिशा में घूमेगा, तो ये एक प्रकार से राउंड हो जाएगा। इसी प्रकार से मोटर हमारा घूमने लगता है गोल गोल। ओके दोस्तों, आई होप यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे। इसे मिटा देते हैं। फिर दोस्तों देखिए क्या होता है, कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। अब विभक्त वलय क्या होते हैं, विभक्त वलय आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, अभी बाद में भी बता दूंगा। ओके, इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल जो होता है लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। विभक्त वलय क्या करते हैं, विभक्त वलयों की सहायता से जो होती है धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है, मतलब विभक्त वलयों से ही धारा की दिशा रखी जाती है कि कुंडली पर बल जो है लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात जो बल जो होता है उसे क्या कहा गया है, मतलब कि ये एक ही दिशा में राउंड करती रहे। इसी प्रकार से रखी जाती है, जो हमारी धारा की दिशा होती है इस प्रकार से रखी जाती है। और ये डिपेंड किस पर करता है, विभक्त वलयों पर। मतलब समझिएगा, यहाँ पर विभक्त वलय जो हमारे होते हैं उन्हीं से करंट पहुँचाया जाता है। तो विभक्त वलय इस प्रकार से मतलब स्थिर रखे जाते हैं कि जो विभक्त वलय होते हैं वो धारा की दिशा इस प्रकार से उनसे मतलब होती है कि कुंडली जो होगी वह लगातार एक ही दिशा में कार्य करती रहेगी, यानी कि एक ही दिशा में घूमती रहेगी। इस प्रकार से कुछ हमारे विभक्त वलय सहायता करते हैं। ओके दोस्तों, अब विभक्त वलयों का महत्व भी हम लोग समझ लेते हैं। विभक्त वलयों का महत्व क्या होता है, तो विभक्त वलय देखिए क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। विभक्त वलय का कार्य कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। विभक्त वलय क्या करते हैं, जो कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसकी दिशा को बदलना होता है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है तो विभक्त वलयों का वृषों से संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत वृषों से संपर्क जुड़ जाता है।
यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इस प्रकार से कुछ होते हैं हमारे विभक्त वलय, और उनमें से लगे होते हैं इस प्रकार से दो ब्रुश, ठीक। और यहाँ पर होती है हमारी, ये होती है कुंडली, इस प्रकार से ये होता है हमारा आर्मेचर, और इधर होते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ओके दोस्तों, तो क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब ये जो हमारी कुंडली होती है ये इस प्रकार से आधा चक्कर पूर्ण कर लेती है, तो इस साइड के विभक्त वलयों का जो होता है ब्रुशों से संपर्क समाप्त हो जाता है, और इस साइड से जो करंट आता है इधर से, वह दोस्तों सॉरी इस प्रकार से इस साइड से जो करंट आता है, मतलब इन तारों से, यहाँ पर से तार जॉइंट किए जाते हैं, तो इन विभक्त वलयों से जो करंट पहुँचता है कुंडली में, वह क्या करता है, वह इस प्रकार से इधर इस प्रकार से घुमाता है ना। तो अब इस इधर से जब तक ये आधा चक्कर घूमती है कुंडली इधर वाला, तब तक तो इन विभक्त वलयों का इन ब्रशों से संपर्क होता है। बट जैसे ही आधा चक्कर पूर्ण करती है और इधर का राउंड पूरा करने लगती है, तो इन विभक्त वलयों का इन ब्रशों से संपर्क शुरू हो जाता है। मतलब कि आधा चक्कर ये घुमाते हैं तो आधा चक्कर ये घुमाते हैं, आधा चक्कर इधर साइड वाले इतना घुमा देते हैं इधर को, तो इधर साइड वाले घुमा देते हैं इतना इधर को। इसलिए ये एक राउंड इस प्रकार से बन जाता है। मतलब ये इधर को घूमेगा और ये इधर को घूमेगा, ये सॉरी ये इधर को घूमेगा और ये इधर को घूमेगा, इस प्रकार से। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर क्या है, इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की दिशा सदैव इस प्रकार बनी रहती है, कुंडली की कुंडली जो होती है एक दिशा में घूमती रहे। ये जब होता है कार्य कि आधे चक्कर में इधर के विभक्त वलयों का इधर के ब्रशों से संपर्क होता है, फिर इधर से समाप्त उधर से शुरू होता है। इससे होता क्या है, कुंडली में धारा की दिशा जो होती है, मतलब कि घूमने वाली जो मतलब राउंडिंग होती है उसकी, वो इस प्रकार से बनी रहती है कि कुंडली एक ही दिशा में इस प्रकार से घूमती रहती है। मतलब कि ये नहीं है कि इधर से घूमी फिर इधर को घूम गई, नहीं, वो इस प्रकार से बराबर घूमती रहती है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। हाँ तो दोस्तों देखिए, ये होता है हमारा मोटर। ये कुछ हमारे कबाड़ में पड़ा था, उसे उठाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ समझाने के लिए आपको। ओके, ये इस प्रकार से होता है मोटर। और दोस्तों ये होते हैं हमारे ब्रश। इन्हीं से धारा प्रवाहित की जाती है, इन्हें ब्रश नहीं कहते, सॉरी। ओके, अब इसको हम खोलते हैं। देखिए ये खुल गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा बाहरी कवर है इसमें देखिए दो इधर उधर चुंबक लगे, इन्हीं को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो हमारा है इसे आर्मेचर कहते हैं। ये जो तांबे के तारों से बंधा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो विभक्त वलय होते हैं वह कुंडली से किस प्रकार से अटैच रहते हैं, मतलब कुंडली से एकदम से चिपके हुए रहते हैं, जिनसे क्या होता है कुंडली में करंट पहुँचता है और यह राउंड करती है। आई होप दोस्तों आप लोगों को विद्युत मोटर की पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और पूरी वीडियो आपको यानी कि पूरा सिद्धांत, कार्यविधि और सब कुछ आपको अच्छे अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।